हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। हमारा वर्तमान विज्ञान ब्रह्मांड या प्रकृति की जो निर्माण प्रक्रिया है उसको ढूंढने में लगा हुआ है। इस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी के अलावा और भी लोक हैं जहाँ जीवन हो सकता है। पृथ्वी जैसा क्या और कोई ग्रह है? इस पूरे ब्रह्मांड में कितने सौर मंडल हैं, कितने चंद्रमा हैं? नाना भांति के प्रश्न हमारे खगोलविद दिन रात ढूंढते रहते हैं और बहुत सारे प्रश्नों के करीब तक ये लोग अभी नहीं पहुंच पाए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। सनातन विज्ञान में ना केवल इस ब्रह्मांड की प्रक्रिया की जानकारी थी, बल्कि उन्होंने इस प्रक्रिया को बहुत ही आसान तरीके से आम जनमानस में पहुंचाया। क्योंकि उस समय आजकल की तरीके से ये मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप, सोशल मीडिया, समथिंग एल्स कुछ नहीं था। तो किस तरीके से वो इन सब जानकारियों को जनसाधारण तक पहुंचाते, ये एक बड़ा प्रश्न था। तो उसके लिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया और धार्मिक कार्यों को निवृत्त करने के लिए जो उन्होंने मंत्र बनाए, उन्हीं मंत्रों में उन्होंने पूरे खगोल विज्ञान की जानकारी जनसाधारण तक भेजने का प्रयत्न किया। दुर्भाग्यवश आज पुराना ज्ञान हमारे पास नहीं है दोस्तों, लेकिन जो कुछ भी बिखरा हुआ ज्ञान है उससे कुछ जानकारी एकत्र करके आप लोगों के सामने संक्षिप्त में मैं लेकर आता हूँ बार बार। एक थ्योरी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये वर्तमान विज्ञान की थ्योरी है और इसका जो वर्णन है हमारे प्राचीन ग्रंथों में 2500-3000 हजार साल पहले ही इसका वर्णन मिलता है। एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से निरूपित किया। नास्तो विद्यते भावो न भावे, नास्तो विद्यते भावो न भावे, विद्यते सतः। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है दोस्तों, जो विद्यमान है स्थायित्व रूप में, उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता और जो है ही नहीं उसका जन्म भी नहीं हो सकता। मैं इसको अपने शब्दों में मात्र इतना ही कह सकता हूं कि जब तक कोई क्रिया नहीं होगी तब तक उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। हर प्रतिक्रिया के लिए क्रिया का होना आवश्यक है। प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया तो हो सकती है, लेकिन बिना क्रिया के कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। मैं फिर अपने पिछले वीडियोस की तरह वही एक राग लेके आता हूँ जो हर अपने पिछले 2-3 वीडियोस में मैंने आपके सामने रखा है, ब्लैक होल वाली थ्योरी का। क्योंकि आज के वैज्ञानिकों को ब्लैक होल से ओमकार की ध्वनि आना आश्चर्यजनक लगा, इसलिए बार बार ये प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। लेकिन हमारे विद्वानों ने पृथ्वी के अलावा जो 8 लोक हैं उनका वर्णन करा है और उनके वर्णन के साथ साथ यह भी बताया है कि इन 8 लोकों में एक लोक ऐसा है जिसमें तमस अंधकार है। तमस अंधकार का मतलब यह होता है कि आपको अपने आँख के आगे का नहीं दिखाई देगा, अपना एक हाथ से दूसरे हाथ का आपको केवल स्पर्श मात्र से महसूस हो सकता है। ये शाब्दिक व्याख्या है। तो ऐसा तमस अंधकार
उस लोक को पार करने के बाद फिर एक प्रकाशमान लोक प्रकाशित होता है, उस लोक को कहा है सत्यलोक। अर्थात हमारे वैज्ञानिक ब्लैक होल की थ्योरी को जानने के बाद, उसके बाद जो ब्रह्मांड का शेष है उसके बारे में भी उन लोगों को जानकारी मिल गई थी, और उस शेष लोक को, सत्य लोक को हमारे वैज्ञानिकों ने पूर्ण बताया कि यही पूर्ण है, यही ब्रह्म है, यही सत्य लोक है, और इसकी जानकारी मिलने पर ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और ये कहा गया है कि भगवान राम जिसके ध्यान में रहते थे, भगवान शंकर जिसके ध्यान में रहते थे, और शक्ति जिसके ध्यान में रहती थी, वो यही शक्ति है, यही पूर्ण शक्ति है। इस पूर्ण शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो हमारे सुपर नेचुरल पावर हैं, जिनको हम सुपर नेचुरल पावर करके जानते हैं, श्री हरि नारायण विष्णु हो या भगवान शंकर हो, परमपिता ब्रह्मा जी हो, इन सब के ऊपर यानी कि सत्यलोक रूप में जब ये पहुंचते हैं, जिसके ध्यान में ये रहते हैं, वहीं से पूरे परम ब्रह्म, ये तो ब्रह्म में रहते हैं और वो परम ब्रह्म कहलाता है। खैर ये थ्योरी अलग है दोस्तों, फिर मैं फिलॉसफी में चले जाऊँगा, बड़ा बोझल हो जाएगा टॉपिक। खैर, प्रकृति के निर्माण की प्रक्रिया, इस बात पर चर्चा चल रही। तो एक संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूँ, हमारे सनातन ऋषियों ने कहा कि बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, और अहंकार के 3 रूप हैं। पहला रूप है सात्विक अहंकार, जिसे वैकारी अहंकार भी कहा जाता है दोस्तों, और आज की विज्ञान की भाषा में इसे हम न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं। दूसरा अहंकार जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा तेजस अहंकार, इससे तेज उत्पन्न होता है, और इस तेजस अहंकार को आज के विज्ञान ने इलेक्ट्रॉन बताया। हमारे सनातन ऋषियों ने कहा तेजस अहंकार से तेज उत्पन्न होता है, वर्तमान विज्ञान ने कहा कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चमचमाता है। इसी की तरह तीसरा उन्होंने बताया भूतादि अहंकार, जिसमें पंच महाभूत आकाश, धरती, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि का जो है इससे निर्माण होता है। और यही जो पंच महाभूत का आधार है, ये भूतादि अहंकार है। यानी कि इसको जो आज की साइंस की भाषा में कहा गया है प्रोटॉन्स। किसी भी उत्पत्ति का कारण प्रोटॉन्स होते हैं, और इस प्रकृति का जो कारण बताया हमारे ऋषि मुनियों ने, वो बताया भूतादि अहंकार। अब दोस्तों, इस भूतादि अहंकार में या प्रोटॉन्स में ये कहा गया है कि रासायनिक तत्वों का जो रासायनिक अणु होते हैं वो न्यूनाधिक होते रहते हैं, कभी कम होते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं, कभी बढ़ते हैं। इसे कहते हैं न्यूनाधिक होना, न्यूनाधिक होते रहते हैं। अतः पंच महाभूतों में पदार्थ तत्व की उत्पत्ति इसी प्रोटॉन से हुई है या भूतादि अहंकार से हुई है दोस्तों। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सात्विक अहंकार
और सात्विक अहंकार मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और तेजस मतलब न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के संयोग होता है तो हमारा मन बनता है, मन बनता है और 5 इंद्रियों का निर्माण होता है। अर्थात सात्विक अहंकार और तेजस अहंकार के संयोग से न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मिलने से मन और इंद्रियों का प्रादुर्भाव होता है। तेजस अहंकार इलेक्ट्रॉन और भूतादि अहंकार प्रोटॉन्स, इन दोनों के मिलने से तन मात्रा और पंचभूतों का निर्माण होता है और इसी से पूर्ण जड़ जगत की उत्पत्ति होती है, जिसको हम सृष्टि कहते हैं या प्रकृति कह सकते हैं दोस्तों। लेकिन हमारे सनातन वैज्ञानिकों ने या खगोलविदों ने कहा है इसमें एक होता है आत्म तत्व। इस पूर्ण जड़ जगत में एक होता है आत्म तत्व। ये आत्म तत्व जो है इन सब चीज़ों से अलग है, लेकिन यही आत्म तत्व जो है वो इस सब प्रपंच की जड़ है। माना इसी आत्म तत्व की वजह से ये सारे प्रपंच होते हैं या ये सारी घटनाएं घटती हैं दोस्तों। तो प्रकृति के जो बनने में, निर्माण होने में हमारे खगोलविदों ने वैसे तो 5 मुख्य तत्वों की गणना की है, लेकिन खगोलविदों ने 8 प्रकार के तत्वों की गणना की है। इसमें है पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, मन है, बुद्धि है और अहंकार है। इन सब तत्वों के मिलने से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है या प्रकृति का निर्माण होता है। परम तत्व से सत की उत्पत्ति होती है, जो कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स का आधार माने गए हैं और इसी से प्रकृति का जन्म हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकृति के जन्म की ये व्याख्या, फिर उन्होंने एक चीज और कही इसमें कि महत शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है महत से अहंकार बना, अहंकार से मन बना, मन से पंचतन मात्राएं बनी और पंचतन मात्राओं से पंच महाभूत बने। अर्थात सत्व, रज और तम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, ये इतने सूक्ष्म तत्व हैं। ये हमारे सनातन ऋषियों ने हमें पहले बता दिया था। ये तो कितना क्लियर उन्होंने जानकारी दी है। ये जो मैं संक्षिप्त जानकारी को इकट्ठा कर पाई हूँ इधर से, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उनको जानकारी थी कि ये जो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं वो इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें सादा आँखों से, बिना किसी की सहायता से देखा नहीं जा सकता। और इसी को उन्होंने रूप दिया है अतीन्द्रिय, सूक्ष्म और अतीन्द्रिय रूप। इन तीनों के भी उन्होंने, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, इन तीनों के भी उन्होंने 3 रूप बताए, तत्व बताए हैं। ये पता है, एक प्रकाश तत्व है, एक चलत्व तत्व है और एक उन्होंने लघुत्व या गुरुत्व बताया, जिससे प्रकृति के निर्माण में सहायक हुए। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को समाप्त करता हूं दोस्तों। मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें और आपसे निवेदन है, अगर कहीं कोई गलती भी रह जाती है या कोई बात छूट जाती है, कृपया कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, या किसी बात की छूटी हुई है मुझे बता सकते हैं या फिर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।